छोटी बहू। ये लो 100 रुपए। मीता दीदी साइकिल कंपटीशन में नाम लिखवा रही है ना, उसके। और हाँ रिया, जैसे ही साइकिल कंपटीशन खत्म हो जाए ना, कबड्डी कंपटीशन के लिए ना अनाउंसमेंट कर देना। कबड्डी कंपटीशन? हाँ, कबड्डी कंपटीशन। सारे लड़के लड़कियां सब आके अपना नाम लिखवाएंगे ना, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रख देना, वो नाच गाना वगैरह, समझ गई ना? ठीक है भाभी, मैं इस बारे में आपसे बाद में सलाह मशवरा करने आ जाऊंगी। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, 4 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है ना। हाँ। मीता भाभी, आप नाम लिख दीजिए। हो गई। देखा छोटी भाभी, साइकिल चलाने की प्रतियोगिता करवा रही है। बाहर पड़े रहने का पक्का इंतजाम कर रही है। असल में ये सब कुछ पक्का उस छोटी बहू की करामात है, ताकि वही पड़े पड़े ये सब कार्यक्रम देखकर अपना मन बहला सके। ठाकुर जी, वो लड़की रिया ही थी ना जो माइकिंग कर रही थी? जब देखो हमारी बहुओं के आगे पीछे घूमती रहती। पता नहीं उसके माँ बाप भी ना उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते। बीए क्या पास कर लिया, सोची जैसे दुनिया ही खरीद ली हो। अरे उसके माँ बाप तो उसकी शादी भी नहीं करवा रहे, तभी दिन भर मोहल्ले में आवारागर्दी करती घूमती रहती है। बचपन से ही ऐसी है वो। अरे छोड़ो ये सब, ये साइकिल रेस कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। आज तो खाने का इंतजाम कर लेंगे, कल क्या करेंगी ये चारों? क्या बात है, आना बताएगी कुछ? अरे आइए तो सही, हमें ना मार्केट जाना होगा। कौन चलेगा मेरे साथ? मार्केट क्यों जाना है? किराने की दुकान से ना थोड़े दाल चावल और अंडे ले लें। इतने पैसे तो है नहीं, मतलब बाहर से खाना ऑर्डर करके खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और मेरे पास जितने पैसे हैं उससे ना हम खाना यहीं तैयार करके कुछ दिन के लिए खा लेंगे। अरे लेकिन खाना पकाएंगे कैसे? स्टोव ले लेंगे ना एक। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या ज्यादा हो रहा है? अब क्या हम लोग ऐसे भूखे पेट यहाँ भूख हड़ताल करेंगे क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा है ना मोहल्ले वालों ने, वो खाना भिजवा देंगे और क्या। कैसी बातें कर रही है मेरी दीदी, हमें कोई शर्म वरम है कि नहीं? अब अगर ससुराल वालों ने हमें खाना नहीं दिया तो क्या हम लोग ऐसे मोहल्ले वालों से खाना मांगेंगे? देखिए, जब तक आस है तब तक मेरी लड़ाई और सास चलती रहेंगे। अब अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही दुकान चली जाऊंगी। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, तू थोड़ा ठंडा हो जा, दिमाग ठंडा कर ले। मैं जाती हूँ तेरे साथ, ठीक है? अपना गुस्सा शांत कर ले थोड़ा। हाँ, तू जा। क्या नहीं बहुत दीदी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, घर के दरवाजे तो हमारे लिए बंद हो चुके हैं। जो हो रहा है उसे होने दे। पता नहीं बात और कितनी आगे बढ़ेगी, और जो हो रहा है इससे बुरा और क्या ही होगा हमारे साथ। ये 2 बहुएं पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी बहू और मीता ही है खाली। हमने बड़ी बहू और मीता को तो घर से निकाला नहीं था। ये बिल्कुल सही वक्त है। खोकन, जा जाकर इन दोनों को घर ले आ और कहना कि वो चाहे तो घर के अंदर आ सकती है। पिशिमोनी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता उनको लेने। टुकुन, तू देख ले, जा सकता है तो। आप नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। युद्ध की शुरुआत इन्होंने की है तो युद्ध पूरा भी नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं युद्ध के अंत में परिणाम क्या निकलता है। अब कुछ ही पल बाकी है। हमारी साइकिल कंपटीशन अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कंपटीशन में 11 प्रतियोगी होंगे। मैं आपको बहुत जल्द अपने कंटेस्टेंट से परिचय करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त खबर है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मोहल्ले की एक बहू ने अपना नाम लिखवाया है। हमें पता ही नहीं था कि वो साइकिल चलाना जानती है, लेकिन उन्होंने अपना नाम लिखवाकर हम सबको चौंका दिया है और अब आप सबको भी हैरत में डाल देगी।
मोहल्ले की किसी बहू ने भी साइकिल प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है? ऐसी कौन सी बहू है जो लड़कों की तरह साइकिल चलाती है? क्या पता ठाकुर जी कौन है। अरे मुझे तो लगता है ना वो घोष बाबू की बहू होगी। अभी नई नई शादी हुई है, उम्र भी कम है, उसे ही आता होगा। घोर कलयुग आ गया है। घर की बहू ऐसे कारनामे कर रही है और ससुराल वाले चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। खोकन, ए खोकन, जी पिशीमोनी। हमारी घर की बहू तो उसी मैदान में डेरा डालकर बैठ गई है। गर्मी देख रहा है उनकी तू? अरे मायके नहीं गई पर वही मोहल्ले में खूंटा गाड़ कर बैठ गई है। मायके कैसे जाती? पैसे थोड़ी ना है उनके पास, और वहां जाने के लिए पैसे लगते हैं ना। बिना सोचे समझे आपने उन लोगों को निकाल दिया तो क्या करती बेचारी? ओ खोकन, तू ये बेफालतू की बातें तो कर मत। हाँ, तेरी बीवी को हमने नहीं निकाला घर से, और ना ही उस मीता को हमने निकाला है। और तूने देखा ना, देखा अभी ये टुकुन और छोटू दोनों कैसे प्रतियोगिता देखने के लिए चले गए वहां पे। तेरा मन कर रहा है तो तू भी चला जा। वक्त आने पर जरूर जाऊंगा। आप लोगों में से कोई चलेगा मेरे साथ? आपको क्या लगता है मोहल्ले की बहू ने पार्टिसिपेट किया होगा? मोहल्ले में तो क्रांति आ जाएगी। छोटू, अच्छी बात है ना। वैसे भी तू देख नहीं रहा क्या आजकल समाज में क्रांति की बहुत जरूरत है, वरना लोग आंखें होते भी अंधे होते जा रहे हैं। टुकुन दादा, वो हमारे घर की बहुएं खड़ी है, आप जाओ ना उनके पास, प्लीज उनको बोलो कि घर वापस आ जाए। अब मैं जैसे तैसे पोल्टू दादा को संभाल लूंगा, प्लीज जाओ ना। सब काम मैं ही करूँ क्या? तू क्यों आया यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा इस सब में, तो दादा जाऊंगा। दादा वो रात भर यहीं थोड़ी खड़ी रहेंगी, कैसी बातें कर रहे हो, जाओ ना प्लीज। छोटू सही कह रहा है। क्या हमारे घर की बहू की कोई इज्जत नहीं है क्या? कि मतलब जब मन चाह उनको घर से निकाल दिया और जब मन चाह उनको घर पे वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस आ जाओ। आप ना बहुत साइडें लेते हो उनकी, आपको इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए, या सर पे चढ़ा के रखा हुआ आप लोगों ने। हाँ तो छोटू तू भी ले लेना उनके साइड, तू भी चढ़ा ले उनको सर पर। मैंने रोका है क्या तुझे? अब तो पक्का नाम अनाउंस करेंगे, है ना? हाँ। अरे वो देख, टुकुन दादा और छोटू भैया आए, देख देख। और तेरे पति हमारे पोल्टू देवर जी तो घर पे बैठ के सारे अनाउंसमेंट सुन रहे हो। देखिए दीदी, अभी घबरा के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता है। अब जब हम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो उस हिम्मत को हमें बरकरार रखना भी होगा। चाहे कुछ भी बोल ले, हाँ ना, घबराहट के मारे मेरे पैर ना ऐसे कांप रहे जैसे मैं दार्जिलिंग में खड़ी हूँ। मैं शायद साइकिल चलाते चलाते गिर ना जाऊं। अगर ऐसी बात है तो आप अपना नाम कंपटीशन से हटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है सबके सामने बेइज्जती करवाने की। देखा ना, मैं शायद जीत नहीं पाऊंगी, समझ रही है ना? तब तो ऐसे भी नाक कटेगी ना। जीत नहीं पाएंगी तो क्या हुआ? जीतने के लिए लड़ाई तो कर पाएंगी ना। और नहीं जीती तो क्या हो गया? कम से कम आप कोशिश तो करेंगी ना दीदी। बिना कोशिश के ही हार मान लेना कायरों का काम होता है। और आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए, और अपने आप को कमजोर समझ के मुझे इतना छोटा मत कीजिए, और ना ही अपने आप को। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।